नमस्कार दोस्तों, एमिनेंट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप नोटिफिकेशन देख पा रहे हो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये यूपीपीसीएस की जो सिविल सेवा परीक्षा है उसका नोटिफिकेशन आज दिनांक 21/4/2020 को आ चुका है। अब इसकी जो लास्ट डेट क्या है, तो इसकी एक बार लास्ट डेट देख लेते हैं। तो आवेदन सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 21 मई जो है वो रखी गई है। अब इसकी जो फीस की अगर बात करें तो वो अनारक्षित वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है उनके लिए जो फीस है वो 100 रुपये रखी गई है। इसके अलावा ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क भी 25 रुपये, तो कुल मिला के जो इसकी फ़ीस है वो 125 रुपये रखी गई है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात की जाए तो उनके लिए जो फीस है वो 65 रुपीज़ रखी गई है। इसके अलावा कोई फीस नहीं है, ओनली फॉर जो ऑनलाइन प्रक्रिया का शुल्क है वो 25 रुपये रखी गई है। फिर भूतपूर्व सैनिक के लिए भी 65 रुपये और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के जो आश्रित और महिला जो है उनके लिए अपनी मूल श्रेणी के अनुसार फीस रखी गई है। अब अगर हम इनके जो पोस्टों की बात की जाए तो इसमें कितने पोस्टें रखी गई है, तो जैसा कि आप इसका पॉइंट नंबर 6 देख सके रिक्तियों की संख्या, तो इनके लिए जो रिक्तियों की संख्या है वो लगभग 200 रखी गई है। ये 200 कंफर्म ऐसा है कि 200 ही नहीं रहती है, बाद में जब जैसे जैसे इसका एग्ज़ाम बढ़ता है और जैसे पद वैकेंट हो जाते हैं तो इनकी संख्या में इजाफा किया जा सकता है। एग्ज़ाम होते होते लगभग ये कभी कभी 500 से 600 के आसपास भी हो जाती है। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्या सिलेबस है और किन किन को इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो इसका जो यूपीएससी के बेस्ड का इसका क्या है सिलेबस है, इसलिए जो कर रहे हैं इसके अलावा जो अन्य स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं वो इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये आपके पास में एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है और यूपीएससी वालों के लिए तो ये एक स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि इसमें भी कई बार आपको यूपीएससी में आपको अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाती है, तो इसमें एक अच्छी पोस्ट मिलने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है। इसकी अगर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की बात की जाए तो प्रीलिम्स में दो एग्ज़ाम होते हैं, एक तो होता है जीएस का और दूसरा होता है सी सेट का। सी सेट की जो नेचर है वो क्वालिफाइंग नेचर है, इसमें आपको 33% मार्क्स गेन करते होते हैं और उससे क्या है आप क्वालिफाई हो जाते हो। उसके बाद में जो जीएस है, जीएस की जो कट ऑफ रहती है उसी से आपको मेंस लिखने का मौका मिलता है। अब बात यदि हम मेंस की कर दें तो मेंस में कितने पेपर होते हैं, तो मेंस में अनिवार्य जो विषय हैं उसके अलावा एक वैकल्पिक विषय भी होता है। तो अनिवार्य विषयों में कौन कौन सी चीज़ें होती है, तो सबसे पहले जो है वो सामान्य हिंदी, निबंध, फिर जीएस के 4 पेपर, उसके बाद में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट भी होता है। तो जो हिंदी जो होता है, हिंदी की जो नेचर होती है वो क्वालिफाइंग नेचर होती है, इसको भी हिंदी को एक पास करना होता है। उसके बाद में निबंध 4 जीएस के जो सब्जेक्ट है और वैकल्पिक विषय के जो नंबर है उसको मिलाकर आपको इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई किया जाता है। इसके लिए कौन कौन से सिलेबस है, तो आप कंप्लीट जो यूपीएससी के लिए जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसलिए यूपीएससी वालों के लिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। इसके अलावा अन्य स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम वालों के लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। तो आप जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और आप एक अगर ऑफिसर बनना चाहते हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमसे जुड़े हुए रहिए, जैसे इसकी और भी कुछ नोटिफिकेशन वगैरह या फिर अन्य कुछ जानकारी मिलती है तो हम आपको बताते रहेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।